किसी का जमीन हड़पने का काम हम नहीं करते, न जमीन भूमाफिया हम लोग। वो जमीन जो लड़का जो बोल रहा है उसके पास कोई पेपर नहीं, एक चिरकुट भी नहीं। बीजेपी के हमारे मुजफ्फरपुर जिले के ही लोगों के द्वारा उसको प्रमोट किया गया। वो भी लड़का इतना दिन से लड़ रहा था, तो कभी बीजेपी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी चुनाव का टाइम है। वो जमीन का जो उचित मुआवजा होगा वो जमा करेगा, लिखा जाएगा। निश्चित तौर से मेरा किराया भी बाकी उसके यहाँ है, अभी तक किराया भी नहीं दिया है। सिर्फ डायरेक्ट आरोप लगाना, हम क्यों हत्या करेंगे? हम कभी बकरी हमसे नहीं मरा तक, तो उसको क्यों मारे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कब्जा उसी ने किया है, धमकी उल्टे दे रहा है। राम सूरत राय जीवन में ऐसा कभी गलती नहीं करता है जिससे कि किसी गरीब को, किसी को ठेस पहुंचे। आँखी घोड़ा ले गए उसके घर दरवाजे पर, प्रूफ देगा ना। आज के जो प्रूफ रहता है ना, अगर प्रूफ दे दे मैं उससे राजनीति से संन्यास ले लूँगा, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। सिर्फ प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ऐसा कर रहा है। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी विधायक रामसूरत राय हमारे साथ हैं। जमीन हड़पने का आरोप लगा है और बीजेपी कार्यालय पर कुछ लोग पहुंचे थे जो अपने आप को पार्टी का कार्यकर्ता बताए थे, कथित तौर पर कार्यकर्ता बताए थे, और आप पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है उन नेताओं ने। क्या कहेंगे? सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं और मेरा परिवार किसी का जमीन हड़पने का काम हम नहीं करते हैं, न जमीन भूमाफिया हम लोग हैं। हम लोग किसान हैं और कहीं भी कोई ज़मीन मिलता है तो हम लोग खरीदते हैं। और निश्चित तौर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि वह ज़मीन जो लड़का जो बोल रहा है उसके पास कोई पेपर नहीं है, एक चिरकुट भी नहीं है, और वो दबाव की राजनीति करना चाहता है, प्रतिष्ठा धूमिल करने का राजनीति करता है, और किसी के सिखावे में बहकावे में वो चला जाता है। आरजेडी वाले हो, माले वाले हो, कांग्रेस वाले हो, अब वो एक नया रूप धारण किया है। बीजेपी के हमारे मुजफ्फरपुर जिले के ही लोगों के द्वारा उसको प्रमोट किया गया है। बीजेपी के लोग? हाँ, बीजेपी के लोगों के द्वारा ही प्रमोट किया गया, जो अपने आप को कहता है कि मैं पदाधिकारी हूँ। निश्चित तौर पे वो भी लड़का इतना दिन से लड़ रहा था, तो कभी बीजेपी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी चुनाव का टाइम आ गया, तो अब बीजेपी का पट्टा ओढ़ना, टोपी लगाना और केक काटना और अपने बच्चों से इमोशनल बात कराना, यानी कहीं ना कहीं उसको लगता है कि इनको धक्का लगेगा तो हमको फ्री में ज़मीन लिख देंगे। वो ज़मीन का जो उचित मुआवजा होगा वो जमा करेगा, लिखा जाएगा। निश्चित तौर से मेरा किराया भी बाकी उसके यहाँ है, अभी तक किराया भी नहीं दिया है। और वहाँ उनके साथी जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने ज़मीन लिखवाया है। ये भी लड़का अगर कागज़ दिखा दे उसके पास ज़मीन है, उसका पेपर है, कोई पट्टा हो, कोई केवाला हो, कोई रसीद हो, दिखला दे, हमको दिखला दे, या अपने हमारे शीर्ष नेताओं को दिखला दे, या अपने जो उनके जो आका हैं जिनके बदौलत तो कुदुक रहा है उसको दिखा दे, वो भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ऐसा कर रहा है लड़का। ये प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से उसने आरोप भी लगाया, आप उसके घर पर गए और जान से मार देने की भाई बातें हम आज की। सच्चाई बात बता रहे, उसका घर कहाँ यो नहीं जानते हमें। वो तो एक दुकान है, कॉमर्शियल लैंड है वो, और दुकान है, खुद बोल रहा है कि 1.5 डिसमिल जमीन है। मेरे ख्याल से वो 1.25 डिसमिल जमीन होगा वो। उसके बगल में एक माननीय विधायक भी हैं, वो भी 1.25 डिसमिल 1 डिसमिल वो भी दखल किए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे वो जमीन पेपर से होगा, नापी से होगा। और वहाँ जितने भी लोग हैं जो इनको आरोप लगा रहे हैं, वो वहाँ के तमाम पेपर समझे और तमाम लोग इस चीज़ को उजागर करें कि बात सही क्या है। सिर्फ डायरेक्ट आरोप लगाना, हम क्यों हत्या करेंगे? हम कभी बकरी हमसे नहीं मरा आज तक, तो उसको क्यों मारेंगे? नहीं, धमकी तो दी है आपने, ऐसा कह धमकी रहे हो। धमकी आप धमकी। घर पर चढ़ गए थे? अगर वो बेचारा धमकी दिए, गोली निकाले, बम निकाले, बारूद निकाले, हाथी घोड़ा ले गए उसके घर दरवाजे पर, तो प्रूफ देगा ना। आज के जो भी प्रूफ रहता है ना, अगर प्रूफ दे दे मैं उससे राजनीति से संन्यास ले लूंगा मैं, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। जेल भी गया, ऐसा भी आप कह रहे वो हैं? तो पहले देखिए, वो बैड एलिमेंट्स टाइप का लड़का है वो कभी एक बार बैठा जी थे, उसका वहाँ किताब कॉपी का दुकान था, उसको बिक दिया, मारा पीटा, छीन लिया कि चुरा लिया, शटर काट के निकाल लिया, जिसके आरोप में वो जेल भी गया है। जिसका केस नंबर चाहिए तो मैं केस नंबर भी दे दूंगा, वो केस अभी भी चल रहा है। फिर वो जेल जाएगा वो, फिर जाएगा? फिर गलत काम करेगा तो जेल जाएगा नहीं। मान लिया किसी का चरित्र का हनन कीजिएगा, प्रतिष्ठा हनन कीजिएगा, मैं तो सबको नोटिस भेज रहा हूँ। अच्छा, आपने कहा कि बीजेपी के लोग ही थे, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे बीजेपी तो पूरा बिहार है, पूरा देश है, इसकी चिंता मत करें आप। बीजेपी का अगर हम हैं तो हम सबका हत्या करते चलेंगे, सबका हम जमीन हड़पते चलते हैं, ये बात नहीं है। ये बीजेपी से जोड़ने का मतलब कि अभी सिकटा के विधायक आ गए। माले लोग को एक लगता है कि जैसे मोदी जी की माँ को लोगों ने गाली बका, तो एक मुद्दा मिल जाए किसी बीजेपी के प्रति कि हम उसको हाईलाइटेड कर दें।
राम सूरत राय जीवन में ऐसा कभी गलती नहीं करता है जिससे कि किसी गरीब को किसी को ठेस पहुंचे। अब रह गई बात, वो लड़का खुद, उसका ऑडियो है मेरे पास एक है जो मैं वायरल नहीं कर रहा हूँ। वो खुद कह रहा है कि विधायक जी 47 लाख मांग रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं तुम 47 लाख छोड़ो, तुम आ तो जाओ पहले। हम कभी 47 लाख नहीं मांगे हैं, वो अपने मुंह से बोल रहा है। कभी कह रहा है कि हमको अर्जुन राय मदद कर रहे हैं, कभी कह रहा है वो कि हमको राजेश चौधरी मदद कर रहे हैं, कभी कह रहा है कि पंकज मिश्रा मदद कर रहे हैं, कभी कह रहा है कि शशिनाथ जी मदद कर रहे हैं, कभी मुजफ्फरपुर के हमारे टीम के लोग हैं वो मदद कर रहे हैं। तो तमाम लोग मदद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि एक मजबूत स्तंभ को उखाड़ने में टाइम लगता है। आपकी टीम के लोग भी हैं। अरे हमारे भाजपा के मजबूत टीम के लिए जो पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, लगे हैं ना बेचारे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बीजेपी के विधायक है राम सूरत राय। अपने ऊपर आरोपों पर उन्होंने स्पष्ट कहा है और जानकारी दी है कि जमीन इनकी है और उस पर वो किराएदार हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मामला कि वो कोर्ट में मामला वो तो है ही नहीं। जिन लोगों ने केस किया कि जमीन हमारा है, वो लोग तो जमीन लिखवा ली। उसका रोल क्या है? कुछ रोल नहीं है, वो दखल करके बैड एलिमेंट्स की तरह रह रहा है। मतलब कब्जा किया है ना? कब्जा सीधे कर आप ले, बोलिए ना। कब्जा किया है। जब उसका है ही नहीं कुछ तो उसने कुछ नहीं है, कब्जा किया। कुछ नहीं है, कब्जा उसी ने किया है। धमकी उल्टे दे रहा है हमको। धमकी उल्टे दे रहा है, मतलब बीजेपी विधायक की जमीन पर कब्जा है। विधायक ने कहा कि हमारी जमीन पर, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई नाम भी नहीं है उसका जमीन पर। ऐसे में उसी के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया है। मामला कोर्ट में है और जल्द इस पर फैसला भी होगा। लेकिन जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे, धमकी देने का आरोप लगाया गया, तमाम बातें कही गई थी, उसको लेकर बीजेपी विधायक राम सूरत राय ने, उनके समाज के लोगों ने, वहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं, समाज के लोग हैं, सभी लोग मेरे पास आए थे उनके लिए, इनको जमीन दे दिया जाए, इतना रुपया दे दी। वो लोग जो दाम तय कर दिए वो भी नहीं देना चाहता है वो। मतलब जो दाम तय किया वो दाम भी नहीं देना चाहते हैं। तमाम बातें कही गई हैं। अपने ऊपर द्वारा आरोपों को लेकर बीजेपी विधायक ने बड़ी बात कही है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक किया। धन्यवाद। किसी का जमीन हड़पने का काम हम नहीं करते, न जमीन भूमाफिया हम लोग। वो जमीन जो लड़का जो बोल रहा है उसके पास कोई पेपर नहीं, एक चिरकुट भी नहीं। बीजेपी के हमारे मुजफ्फरपुर जिले के ही लोगों के द्वारा उसको प्रमोट किया गया। वो भी लड़का इतना दिन से लड़ रहा था, कभी बीजेपी का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अभी चुनाव का टाइम है। वो जमीन का जो उचित मुआवजा होगा वो जमा करेगा, लिखा जाएगा। निश्चित तौर से मेरा किराया भी मांग के उसके यहाँ, अभी तक किराया भी नहीं दिया है। सिर्फ डायरेक्ट आरोप लगाना, हम क्यों हत्या करेंगे? हम कभी बकरी हमसे नहीं मरा सकते, उसको क्यों मारे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कब्जा उसी ने किया है। धमकी उल्टे दे रहा है। राम सूरत राय जीवन में ऐसा कभी गलती नहीं करता है जिससे कि किसी गरीब को किसी को ठेस पहुंचे। आँखी फोड़ा ले गए उसके घर दरवाजे पर, प्रूफ देगा ना। आज के जो प्रूफ रहता है ना, अगर प्रूफ दे दे मैं उससे राजनीति से संन्यास ले लूँगा, नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। सिर्फ प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए ऐसा कर रहा है।